जीओसी नॉर्दर्न कमांड ने आज D5 मोटर बाइक एक्सपीडिशन का करगिल वार मेमोरियल ऐतिहासिक वार मेमोरियल पे फ्लैग इन किया है। आपको बता दें, इस साल कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती हैं और विजय के 25th एनिवर्सरी मुकम्मल होने पर इस साल बहुत बड़े प्री-केवीडी इवेंट देखने को मिल रहा है। इस वक्त ठीक हम आप तक विजुअल्स करगिल वॉर मेमोरियल द्रास से पहुंचा रहे हैं और आज करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में D5 यानी डेल्टा 5 मोटर बाइक एक्सपीडिशन की टीम पहुंच चुके हैं और उन्होंने फ्लैग इन किया है। और ये डेल्टा 5 मोटर बाइक एक्सपीडिशन की टीम ने अपना जगह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना जगह बनाया है। और चूंकि D5 की जो टीम है देश के 5 अलग अलग जोन से आए हैं, 5 अलग अलग जगहों से, 5 अलग अलग टेरेन से जो मोटर बाइक एक्सपीडिशन की टीम है वो आए हैं और देश की जो सेना है ख़ासकर उन नौजवानों को, उन जाबाज सिपाहियों को ट्रिब्यूट पेश करते हुए, साथ ही साथ अवेयरनेस पेश करते हुए और एनसीसी जो कैडेट्स हैं उनको इंडियन आर्मी के हवाले से अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं और वीर नारी से भी उन्होंने मुलाकात की है। फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जो कि ग्रुप CEO हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। सर, हमारे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस साल? सबसे पहले चूँकि 25th एनिवर्सरी हैं, जो रजत जयंती हैं कारगिल विजय दिवस के, इस विजय दिवस को कैसे देखते हैं और इस साल के विजय दिवस में क्या खास है? देखिए, 25 साल का ये हम जो रजत जयंती मना रहे हैं, इस पर नेशनल रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कायम किया गया है। उस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए, उस रिकॉर्ड को सर्टिफिकेशन के लिए, एविडेंस को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और इस वीर भूमि में ऐसे रिकॉर्ड धारकों को सर्टिफिकेशन करना हमारे लिए भी बहुत प्राउड की बात है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ में, क्योंकि ये हौसला अफजाई वाला जो आज कार्यक्रम था ना, ये बहुत ज़बरदस्त था। और ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सपीडिशन किया, एक्सपीडिशन के साथ साथ एक मिशन को लेकर के चले। और मिशन भी ऐसा था कि जिसमें हजारों हमारे एनसीसी के कैडेट्स को, हमारी वीर नारियों को मोटिवेट करते चले, आगे बढ़ते चले। और जब वो कहते हैं ना, जब हम मंजिल चलते हैं तो वो कहते हैं ना, सिकवा नहीं करते। तो इसी तरीके से हमारी फ़ौज ने वो काम करके दिखाया है और हमारी फ़ौज को हम सैल्यूट करते हैं कि हमें भी ये मौका मिला कि यहाँ करके उनको सैल्यूट करने का, सर्टिफिकेशन करने का। क्योंकि मैं अमरनाथ यात्रा में मेडिकल सर्विस प्रदान कर रहा था और यहाँ पर जैसे ही ये मालूम हुआ कि इंडियन आर्मी का एक्सपीडिशन है और आपको वहाँ पर एज ए चीफ जज जाना है, तो मेरे लिए प्राउड की बात है। और देखिए, ये हमारे जो सैनिक हैं, जोश, जुनून, ताकत, साथ और विश्वास की मिसाल हैं। नाम, नमक, निशान और वफादारी की ये भूमि है। और ये जब चारों तरफ आज हमारे साथ में सैनिक ही सैनिक यहाँ पर हैं, अपने आप में ऐसा फील होता है कि यही जीवन जो है इनके साथ में आगे ऐसे बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना, ये एक यूनिक है, डिफरेंट है, कट कॉपी पेस्ट नहीं है, सबसे अलग हट कर के काम किया जा रहा है। और इस अलग हट के काम करने को लेकर के इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हमेशा आगे आता है, क्योंकि इससे हमारा भी मान सम्मान बढ़ता है। और आज जो इतने सैनिकों ने यहाँ आकर के इस प्रोग्राम को में शिरकत की है, और प्रोग्राम में शिरकत करने के साथ साथ यहाँ पर आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं, 545 वीर सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। उस भूमि पर आकर के नमन करना, उस भूमि को आकर के तर्पण अर्पण करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग अपने आप को प्राउड फील करते हैं और इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम लोग बढ़ चढ़ करके बढ़ावा देते हैं। जय हिंद। सर, कारगिल दिवस इस साल एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाया, जो चूंकि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं अलग अलग कोनों से, जो आर्मी पर्सनल्स हैं, उनके द्वारा बनाए गए ग्रुप्स हैं जी। तो क्या बेस था कि उन बेसिस को कैलकुलेट करने के बाद एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाने में कामयाब हुआ? देखिए, ये अपने आप में एक पहला रिकॉर्ड है। ये 5 दिशाओं में गई और उस दिशा में गए नहीं, साथ में मिशन भी लिया जी। और जब हम लोग इसको चेक कर रहे थे, क्योंकि हर जगह हमारे पास में एविडेंसेस हैं, फ़ोटो है, वीडियोज़ है, वहाँ जो भी आर्मी की यूनिट होती थी, इनका वेलकम वगैरह होता था, उन एविडेंस को चेक करना, इनके किलोमीटर को नापना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की। मैं आपको बताऊँ, 17,000 किलोमीटर की दूरी इन लोगों ने तय की है बाइक के ऊपर।
और उस दूरी के साथ साथ में जो काम किया है, जो मिशन एक लेकर के चले हैं लोगों को मोटिवेट करने वाला, वो एक यूनिक ही काम किया है। और इस यूनिक काम में हमारा सहयोग है और सहयोग इसी तरीके से इंडियन आर्मी के साथ बना रहेगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे डॉक्टर भारद्वाज साहब, जो कि ग्रुप CEO हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के, और यहाँ पे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो अवार्ड हैं वो प्रेजेंट करने के लिए करगिल विजय दिवस में डॉक्टर भारद्वाज पहुँचे थे। और भी मुख्तलिफ वॉर वेटरन से मुलाकात करेंगे, वॉर हीरोज से मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके कारगिल विजय दिवस के हवाले से कैसे विजय प्राप्त किया करगिल के इन ऊंची ऊंची चोटियों पे, चाहे वो तोलोलिंग हो, टाइगर हिल हो, वो हम उन्हीं की ज़ुबानें आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। डेल्टा 5 आर्मी मोटर बाइक एक्सपीडिशन 2024 के वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स HPCL हैं, और HPCL के जनरल मैनेजर वेन्यू महादेव इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि डेल्टा 5 ने अपना जगह एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है, और वन ऑफ द स्पॉन्सर्स HPCL भी हैं, क्या फील कर रहे हैं? ये बहुत ऐतिहासिक पल है HPCL के लिए। HPCL जो है हमारा 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है ये साल, और ऐसा क्षण बार बार नहीं आता है कि टू जॉइन इंडियन आर्मी 25 ईयर्स कारगिल एक्सपीडिशन एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन जो 12 जून को चालू हुआ था। 3 डायरेक्शन, द्वारका, दिंजान एंड धनुषकोडी साउथ से। तो हम हर पल इनका साथ में था, तो हम इनको फ्यूलिंग सपोर्ट किया था इंडियन आर्मी का थ्रू आवर प्रीमियम फ्यूल पावर, एंड एवरीथिंग इज पेपरलेस। सो हमारा ड्राइव ट्रैक प्लस एक प्रीमियम कार्ड है, तो वी यूज दिस फॉर सीमलेस ट्रांजैक्शंस। तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्सपीडिशन एंड वी आर ऑलवेज विद इंडियन आर्मी। जय हिंद। थैंक यू सर। इस साल करगिल विजय दिवस के रजत जयंती हैं, 25 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं करगिल को विजय प्राप्त करके। क्या फील कर रहे हैं आप, क्योंकि आप इस वक्त करगिल वॉर मेमोरियल पे ही हैं ऐतिहासिक? ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है पर्सनली मेरे लिए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए, क्योंकि ये जो विजय प्राप्त किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स एनिमी का विरुद्ध, बहादुर शहीद, काफ़ी लोग शहीद हुए थे। तो ये बहुत सम्मान का बात है, गौरव की बात है हमारे लिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए। तो हम एक क्षण बार बार नहीं आता है, तो हम बहुत अच्छा लगता है हमको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जनरल मैनेजर वेन्यू महादेव इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके थे। चूँकि डेल्टा 5 मोटर बाइसाइकिल एक्सपीडिशन आज मुकम्मल हुआ है, GOC नॉर्दर्न कमांड ने फ्लैग इन किया है करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में, और HPCL ने इस इवेंट में वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स रहे हैं। आप देखते हैं गुलिस्तान पर अपडेट्स के लिए। 99 वॉर के टाइम पे आप 4 फ्रंट पे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेजर तिवारी, मैं 197 मीडियम रेजिमेंट, एंड ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं 25 साल बाद सिल्वर जुबली पे यहाँ पे मुझे रक्षा मंत्रालय ने आमंत्रित किया, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी। एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस वॉर में मैं पहले दिन से था, और जब सीज़ फायर के बाद मैं लास्ट उतरा हूँ, और मेरे को मौका दिया गया अटैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम टोलोलिंग को सपोर्ट करके मैं 5100 और हमारे पीछे जो 5140 है उसको अटैक करने के लिए, और 3 पिम्पल। सो बहुत ही कठिन था, बट प्राउडली मैं ये कह सकता हूँ कि हमने हमारी दृढ़ निष्ठा से, हमारे वैलर से, कोऑर्डिनेशन से, और इनोवेटिव फायर प्लान जो बनाया, और आर्टिलरी को जिस तरह यूज़ किया हमने, आई थिंक सो दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस हाइट पे, जो कि 18 से 19,000 फीट पे, जो कि पूरा लेह हाईवे वो लोग डोमिनेट कर रहे थे, उनको हमने पीछे धकेला। सर, उस वक्त 99 वॉर के टाइम पे जो बड़ा रोल आप और आपकी टीम ने दिया है, उस वक्त जो जांबाज सिपाही थे उनके मन में क्या चल रहा था? मन में एक ही था, हम लोगों ने एक ही चीज़ ठानी थी कि पहले जब हम आए तो हमको 10 दिन बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वेदर भी उस समय बहुत ठंडा था, एरिया जाना पहचाना नहीं था, एरिया डेवलप नहीं था, और पाकिस्तानी ट्रुप्स हर रिच को डोमिनेट कर रहे थे। पर जब हम पहले एक गोलाबारी के बाद हमने डिसाइड किया, हमारे CO साहब ने और जो भी कमांडर थे और मेरी टीम ने, कि हमको किसी भी हालत में हर पीक्स हासिल करने हैं, चाहे किसी भी कीमत पे। एंड वही था हमारा मोटो। हम आगे बढ़ते गए और हमने पीछे देखा नहीं। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एंड तक सीज़ फायर के बाद LC तक गया हूँ उनको धकेलने में,
एंड आई थिंक सो दैट सबके मन में यही चल रहा था कि कंट्री कम्स फर्स्ट और हमको ये जगह हमारी वापस लेनी है। जो इस वक्त यंग सिपाही हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं बड़े बड़े पोस्ट्स पे, उन तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा उनको कि जो मेरे एक्स ऑफिसर थे या जो हम जितने सैनिक जिन्होंने अपना त्याग दिया इधर ड्यूरिंग कारगिल वॉर और हम लड़े इस कंट्री के लिए, मैं उनको ये बोलूँगा ऑलवेज़ अलर्ट रहिए, ऑलवेज़ दुश्मन को कभी कम मत समझिए और अपनी देश की रक्षा, अपने लोगों की रक्षा उसको सर्वोपरि रखिए। दैट कम्स फर्स्ट, नेशन कम्स फर्स्ट। सर, ख़ासकर जो नौजवान हैं जो आर्मी में आना चाहते हैं, क्योंकि D5 जो डेल्टा आर्मी पर्सनल्स का मोटर बाइसिकल का टीम आज फ्लैग इन किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उनका नाम दर्ज हुआ, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? और उन्होंने एक एनसीसी कैडेट्स के साथ मुलाकात करके अहम अवेयरनेस भी दिया है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, वो बहुत ही अच्छा आर्मी हेडक्वार्टर और डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि पूरा उन्होंने 17,000 किलोमीटर इन राइडर्स ने कवर किया। इन्होंने देश के हर कोने में ये लोग लोगों से मिले, एनसीसी कैडेट से मिले, ये वीर नारी से मिले, एक्स सर्विसमैन से मिले और बहुत और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिले। उन्होंने अच्छा एक ये क्या बोल सकता हूँ मैं इंटरेक्शन किया, फ़ौज के बारे में बताया और इस लड़ाई के बारे में बताया और उनको एनकरेज किया कि अगर वो रियली इंटरेस्टेड हैं तो आगे बढ़ें और फ़ौज को ज्वाइन करें।